रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन वैसे तो मैं मेन खबरों की जानिब आने से पहले अभी चंद दिन पहले लाहौर में बसंत थी और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो इमरान खान साहब की सियासी जमात और इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, वो बड़ी तनकीद करते रहे बसंत पे। और आज मैं उन्हीं तमाम लोगों की ट्वीट्स देख रहा था कि जब इमरान खान साहब की सेहत बहुत ख़राब है और बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबरें आ रही हैं, तो वही ट्विटर हैंडल्स जो हैं और वही जो यूज़र्स हैं सोशल मीडिया के, वो आज क्रिकेट मैच देख रहे थे और महजूज हो रहे थे और दो कि टीम के ऊपर तबर्रे भेज रहे थे, वो एक अलग से कहानी है। एनीवेज़ अपना-अपना है ना कि जो किसी के इंटरेस्ट की बात है, उसके ऊपर लोग खुश होते हैं और जो किसी के इंटरेस्ट की बात नहीं है, वहाँ पर तनकीद करते हैं। खैर वो अपनी-अपनी पसंद की बात है। मेन खबर की जानिब आते हैं। एक तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ तशवीशनाक सी इत्तलात फर्दर आ रही हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। बिफोर इट मैं उस खबर की जानिब बढ़ूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जिनकी पहचान पहले होती थी तबलीग या मज़हब को आसान तरीके से समझाना, सबको यूट्यूब वीडियोज़ के ज़रिए जिनकी पहले पहचान ये होती थी। फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में मिर्ज़ा साहब फँसते गए, वो इमरान खान साहब के बारे में स्टेटमेंट्स हों, वो इमरान रियाज़ खान साहब के बारे में हों, वो यूथड का लफ्ज़ हो, वो ज़ीशान साहब की पॉडकास्ट हो, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो उनसे जुड़ती चली गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा वाक़या पेश आया। हर संडे को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जेहलम में अकेडमी है। अकेडमी में लेक्चर्स होते हैं, लोग जाकर अटेंड करते हैं, सवाल पूछते हैं, मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। आज भी वैसा ही इवेंट था। तो आज एक बड़ा नाखुशगवार सा वाक़या पेश आया, मिर्ज़ा साहब के ऊपर कातलाना हमले की कोशिश की गई है। मेरे पास जो तफ़सीलात हैं डायरेक्टली उनकी टीम से जो मैंने हासिल की हैं, वो मैं इस ब्लॉग में आपके सामने रख देता हूँ। होता कुछ ऐसे है कि रूटीन में चेकअप्स होते हैं, जो लोग वहाँ पे आते हैं उनको सबको चेक किया जाता है, उनकी तलाशी होती है और 2-3 स्पॉट्स हैं अकेडमी के, मुझे बताया गया कि जी एक पहला स्पॉट है जहाँ पुलिस चेक करती है तमाम शुरका को, फिर उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अपनी टीम है, फिर एक और मकाम के ऊपर चेक करके उसके बाद इतनी तलाशी के बाद शुरका जो हैं लेक्चर्स के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के, वो उस हॉल तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर लेक्चर होना होता है। इसी तरह एक साहब थे, आसिम साहब उनका नाम है, एबटाबाद से उनका ताल्लुक है, तकरीबन 26 साल उनकी उम्र बताई जाती है। शिनाख्ती कार्ड और उनकी फ़ोटोज़ मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं वो क्या तफ़सीलात पब्लिक करना मुझे नहीं लगता कि फ़ैमिली के लिए या उस शख्सियत के लिए फ़र्दर कोई बहुत सेफ़ होता है इस तरह की चीज़ें। खैर जो इत्तला मिली है अभी तक, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सका हूँ मैं, मिर्ज़ा साहब का लेक्चर हो रहा था, लेक्चर के दौरान ब्रेक्स और ब्रेक में के बाद वो फ़ोटोज़-शोटोज़ लेते हैं ना, जब अक्सर आपने देखा होगा कि जो शुरका जाते हैं मिर्ज़ा साहब के पास, वो फ़ोटोज़ भी लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ। तो जब ये फ़ोटोज़ का वक़्त आया है, ये तमाम तर चेकिंग हो चुकी थी, 1, 2, 3 स्पॉट्स तीनों से चेकिंग हो गई, क्लियर हो गया। मुझे यहाँ तक बताया गया कि जब चेकिंग होती है, तो जूते और सॉक्स भी उतरवा कर रख लिए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन जेब में कुछ नहीं जाता, वॉलेट नहीं जाता, कि मतलब यहाँ तक कि वॉलेट में कोई ब्लेड ही ना ले जाए। तो यहाँ तक एहतियात बरती जाती है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के ऊपर इससे पहले भी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। सो आज भी इसी तरह की चेकिंग थी। चेकिंग के बावजूद ये शख्स जो आसिम है, ये मिर्ज़ा साहब की अकेडमी में मिर्ज़ा साहब के लेक्चर हॉल तक पहुँच गया। जब तस्वीरें बनाने का वक़्त आया, तो तस्वीरें बनाने के लिए, और कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब का लेक्चर जब चल रहा था, तो ये पहले कंफर्टेबली बैठा रहा और जब आहिस्ता-आहिस्ता टाइम बढ़ता गया, तो ये बड़ा अनकंफर्टेबल होता गया कि बॉडी लैंग्वेज और ये वो, आसिम वहाँ पर बैठकर बहुत अनकंफर्टेबल होता गया। इवेंचुअली जब वो फ़ोटोज़ बनाने का वक़्त आया है, ये मिर्ज़ा साहब के करीब गया है, तो इसने नारा लगाया है। एक मज़हबी जमात का नारा लगाया है, जिसका मज़हबी जमात का ताल्लुक लाहौर से है, जो काफ़ी ज़ेर-ए-ताब भी है सियासी जमात, और उसके जो लीडरान, या कह लीजिए कि पेशवा, या जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, वो भी मंज़र से गायब हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। गवर्नमेंट कोई उसके बारे में अनाउंसमेंट करती है, उनकी अपनी जमात या उनकी मज़हबी जमात या सियासी जमात जो है उनकी, वो अपनी एक रिज़र्वेशंस लेके बैठी हुई है। उस जमात का जो एक नारा है, वो नारा इन्होंने लगाया, और उसके बाद ये झपटे हैं मिर्ज़ा साहब के गले की जानिब, और उन्होंने गले से दबोच लिया है, और अच्छा खासा गले से दबोच लिया है, कि इट वाज़ डायरेक्ट अटेम्प्ट थी। तो उसके बाद सिक्योरिटी जो वहाँ पर मौजूद थी, वो उन्होंने इंटरवीन किया है, उन्होंने मिर्ज़ा साहब को वहाँ से छुड़वाया है। उसके बाद इस पकड़ के बिठा लिया वहाँ पर, और उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस ने मेरी इत्तला के मुताबिक उनको कमरे में ले गई है आसिम को, और वहाँ पर जाकर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है कि कहीं आसिम के साथ और लोग तो मौजूद नहीं उसी लेक्चर हॉल के अंदर। तो कहते हैं कि जब पुलिस आई है एक्सक्यूज़ मी, जब पुलिस आई है, तो पुलिस ने तमाम लोग जो अकेडमी के अंदर मौजूद थे, वो भी, और जो बाहर मौजूद थे, मतलब इन एंड आउट बंद कर दिया। जस्ट लाइक दैट कि जो आजकल नेशनल असम्बली में इन एंड आउट बंद है, जस्ट लाइक कि जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इन एंड आउट बंद है, जस्ट लाइक दैट कि जो फेडरल लॉजेस में इन एंड आउट बंद है। जो अंदर है वो अंदर हैं, जो बाहर है वो बाहर हैं, बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते, अंदर वाले बाहर नहीं आ सकते। सो इस तरह की सूरत हाल वहाँ पर आज बनी,
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आसिम को। अभी तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे कहा गया था कि जैसे ही एफ़आईआर होती है हम आपके साथ एफ़आईआर शेयर कर देंगे। एफ़आईआर की तफ़सीलात मेरे पास नहीं आई हैं, लेकिन ये आसिम साहब जो हैं ये एबटाबाद के हैं। इनका शनाख्ती कार्ड जो है, जो मेरे पास तफ़सीलात हैं उसमें मैं अगर आप मोहल्ला भी कुछ आपको पढ़ के सुना दूँ तो खूह पट्टन कलां, तहसील ज़िला एबटाबाद, ये वहाँ के हैं। और सन 2000 का इनका डेट ऑफ बर्थ है, सन 2000 की पैदाइश है इनकी। ब्लैक इन्होंने कपड़े पहने हुए थे और वो बियर्ड, दाढ़ी जो हमारे नौजवानों की मोस्टली जो मज़हबी ज़्यादा रखते हैं, रग़बत उनकी होती है। तो ये भी एक इंतहा पसंदी का वाक़या था, मज़हबी इंतहा पसंदी का। अब आइए इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट की जानिब। आज लग रहा है बज़ाहिर जो सिचुएशन नज़र आ रही है, आपको पता है कि अडयाला जेल गई, एम्बुलेंसेस गईं, डॉक्टर्स गए, वहाँ पर जो इनिशियल सा ट्रीटमेंट या वो सारा जो मतलब ट्रीटमेंट तो वहाँ पर क्या देंगे, वहाँ चेकअप ही हो सकता था। तो वो चेकअप वगैरह हो गए, उसके बाद डॉक्टर्स वापस आ गए। फ़हीम अख्तर मलिक साहब की खबर थी कि वहाँ पर एम्बुलेंस गई है, डॉक्टर्स गए एंड एवरीथिंग। सवाल यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ हैं जो पूछे जाने चाहिए। जो सिचुएशन बताई जा रही है 85% विजन लॉस, उसके बाद पिम्स अस्पताल हो जाए, होली क्लिनिक हो जाए, कोई भी अस्पताल, कोई भी पंजाब का सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, इसके डॉक्टर्स वहाँ पर जाकर जेल के अंदर क्या ट्रीटमेंट या क्या चेकअप करना चाहते हैं इमरान खान साहब का, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। और इसके ऊपर इनकी पार्टी क्या कर रही है, उनकी हिकमत अमली क्या है, इसका भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं हमेशा से पुरअमन शख्स हूँ, मैं पुरअमन किस्म का इंसान हूँ, कभी भी वो मैं मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, उसके ऊपर बात नहीं करता। लेकिन क्या मुज़ाकरात की भी कोई चीज़ चल रही है तो उसमें पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं फैमिली से या पार्टी से या सुहेल अफरीदी साहब से किसी से चल रहे हैं, तो कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती। पेशरफ्त यही हो सकती थी ना एट दिस मोमेंट कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता। मतलब कासिम खान साहब का नाम तो मैंने आपको सुबह तक बता दिया था कि वो बहुत साथ जो होते हैं शख्सियत, अलीमा खानम साहिबा की, इमरान खान साहब के कज़न हैं, उनके बारे में ऑफ़र किया गया था कि जनाब उनको आप ऑन स्पॉट रख सकते हैं कि जब उनका चेकअप किया जाए, इमरान खान साहब का ये मुआयना किया जाए। उसके बाद खबरें ऐसी भी चलाई गई कि जनाब इंतज़ामिया की जानिब से पार्टी को और फैमिली को बता दिया गया था कि एट दिस मोमेंट डॉक्टर्स आर कमिंग टू चेकअप, इमरान खान साहब को मुआयना करने आ रहे हैं, तो फैमिली या पार्टी का कोई बंदा पहुंच जाए, वहाँ पे बंदा पहुंचा कोई नहीं। सो बेसिकली जो मुझे इसको डिकोड करे, तो जो मुझे इसकी समझ आ सकी थोड़ी बहुत, वो कुछ ऐसी है कि अलीमा खानम साहिबा या फैमिली ने एक चीज़ तय की हुई है, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि डॉक्टर उज़मा साहिबा, इमरान खान की बहन, सिंस वो डॉक्टर हैं उज़मा साहिबा, वो मौके पर मौजूद हों या उनकी फैमिली का कोई और डॉक्टर मौजूद हो और इमरान खान साहब के मौलजीन मौजूद हों या बहनें मौजूद हों। सो ना डॉक्टर उज़मा साहिबा की इजाज़त मिली, ना अलीमा साहिबा की, ना नौरीन नौरीन साहिबा की। कासिम खान साहब के नाम के ऊपर खबरें चल रही हैं कि इत्तफाक हुआ था, और वो भी जो नाम है वो फर्दर आगे नहीं चल सका कि उसके ऊपर भी गवर्नमेंट मान गई थी, उन्होंने ऑफ़र किया था जेल के अमले ने। फैमिली मानी या नहीं मानी मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि कासिम भाई या कासिम साहब वो हर जगह के ऊपर अलीमा साहिबा के पास साथ मौजूद होते हैं जब भी वो तशरीफ़ लाती हैं। सो ये अली भाई के ऊपर अटैक एक अफसोसनाक खबर, और बाकी इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के हवाले से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब चहमगोइयाँ हैं। आज की रात फिर से इंपॉर्टेंट है, मुमकिनात में से है कि आज इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए, मुमकिनात में से है, मेरी कोई खबर नहीं है ये, मेरे पास कोई, क्योंकि मुआयना जब हो गया है तो फिर उसके बाद अगला यही बनता है कि, और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर भी बहुत सनसनी खेज किस्म की खबरें आज दे रहे थे, सज्जाद साहब एंड ऑल, कि जनाब शायद इमरान खान साहब की हालत जो है वो 85% विजन लॉस से भी अबतर होती जा रही है, आँख की जो बिनाई है वो मज़ीद अबतर होती जा रही है। सो इसका मतलब अगली फ़ेज़ की ये होती है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आँख की बिनाई इतनी मुतासिर हो गई है एक की, तो इससे सेकंड आई जो अगली दूसरी आँख है उसकी बिनाई भी मुतासिर हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, हाइपरटेंशन, शुगर, बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है जो इमरान खान साहब को हुई है। अब इसके ऊपर काम हम श्योर के जारी होगा, लेकिन गवर्नमेंट का रवैया देखते हुए, मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन अब मेरे मुँह में अल्फाज़ आ गए हैं तो मैं कह देता हूँ। गवर्नमेंट का रवैया देखकर तो मुझे यकीन मानिए ऐसे लगता है कि डेलिबरेटली वेट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की बिनाई मज़ीद मुतासिर हो, मज़ीद मुतासिर हो, मज़ीद मुतासिर हो। और उनकी पार्टी जितना ज़ोर लगा सकती थी, वो बैक एंड पे भी, राब्ते भी, मुज़ाकरात भी, तरला मिन्नत भी और एहतजाज भी। दोनों इतराफ़ से पार्टी और फैमिली, तो फैमिली का तो ख़ैर मैं क्या कहूँ, फैमिली तो पॉलिटिकल है नहीं, उनके हाथ में तो कोई ऐसा पॉलिटिकल पावर नहीं है या कोई ओहदा नहीं है पार्टी का। लेकिन बैक एंड पे एहतजाज से एहतजाज, सुहेल अफरीदी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, चकज़ई साहब जितना ज़ोर लगा सकते थे लगा दिए। अब इसके आगे कर भी क्या सकते थे, मतलब कोई वो गोरिल्ला वॉर तो यहाँ पे चल नहीं रही है कि आप एक्सपेक्ट करें उनसे कोई पहाड़ों पे चढ़ जाए एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रेयर्स। मैं बार-बार कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान साहब, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान साहब। ये इंसानी जान का मामला है।
इसको उस लेवल पे रख कर इतनी ही फ़िक्रमंद होइए जितने आप नवाज़ शरीफ साहब के लिए थे, कि जितने बाकी सियासतदानों के लिए होते थे, कि जिनको आप यूँ उठा के अस्पतालों में शिफ्ट कर देते थे, और अब यहाँ पर आकर बिल्कुल खामोशी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।